हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने फिजिक्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ चलाई है उसमें हमने 3 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कैसे पता चलते हैं करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। और हमने डायमेंशन फार्मूला हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। उनका लिंक मैं आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर उन वीडियोस पे भी विज़िट करें। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, टीजीटी कमीशन हो गया इसमें, तो और भी आपके फ्रेंड्स कोई अगर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पीड से। तो स्पीड के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। डिस्टेंस को किस में हम मापते हैं, किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से ही मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस को किस में मापते हैं, एसआई यूनिट में क्या लेते हैं, हम मीटर लेते हैं। तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, तो ही आपको समझ आएगा। बाकी टाइम को किस में लेते हैं हम, सेकंड में, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, देखिए मीटर के मैंने आपको डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए बताया था कि कैसे निकालते हैं हम। तो मीटर के लिए हम L1 ले लिया हमने, टाइम के लिए नीचे है हमारे पास टाइम, तो इन्वर्स में आ जाएगा ऊपर, T-1 आ गया हमारे पास। और M0, M किसके लिए होता है, मास के लिए होता है। तो यहाँ पे तो है नहीं हमारे पास मास, तो M0 हो गया हमारे पास। तो डायमेंशन फार्मूला ये निकल के आ गया हमारे पास। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ से नहीं आए तो न्यूमेरिकल पे हमें देखने पड़ता है कि न्यूमेरिकल से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास क्या लिखा है, एयर डिस्टेंस इज क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। डिस्टेंस तो हम पूरा ही लेंगे, चाहे डायरेक्शन कहीं को भी हो, हमने डिस्टेंस पूरा ही लेना है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। एंड टाइम इज आल्सो स्केलर यूनिट, तो क्या हो गया, स्पीड भी क्या होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा अगर यहाँ से नहीं बनना तो। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 100 मीटर का, डिस्टेंस दिया है 100 मीटर का, टाइम लग रहा है हमें कितना, 10 सेकंड का। तो इसके लिए हम स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया हमने। डी की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, और टाइम के लिए क्या हो गया हमारे पास, 10 सेकंड हो गया। तो 10 से 10 कट होगी और कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया हमारे पास। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को और हम किस में लिखते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिफरेंस, मतलब कि डिस्टेंस के डिफरेंस को। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हमारे पास है कि जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई तो डिस्टेंस कितना था, यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुई वहाँ पे तो कितना डिस्टेंस था, 0 था, अभी चली नहीं वो, और जहाँ तक वो चली तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। वैसे टाइम जब वो स्टार्ट की तो टाइम कितना था, 0 था। इनिशियल तो हमारे पास 0 0 ही आता है सब। अगर पेपर में लिखा हो इनिशियल टाइम इज दिस, इनिशियल डिस्टेंस इज दिस, तो वो 0 ही होगा। और टी कितना लग गया हमारे पास, टाइम कितना लग गया, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर करने के लिए 10 सेकेंड लग गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमें कैसे निकालना है अब कि डिस्टेंस कितना है, एवरेज डिस्टेंस कितना है इसमें। तो डेल्टा डी, डेल्टा डी क्या होता है हमारे पास, डेल्टा डी क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल डिफरेंस, डेल्टा डी इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस माइनस फाइनल डिस्टेंस प्लस फाइनल डिस्टेंस। तो प्लस करेंगे इसमें हम, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, सॉरी फॉर माइनस बोल दिया था मैंने। तो इनिशियल डिस्टेंस प्लस फाइनल डिस्टेंस, तो 0 + 100, 100 मीटर हो गया। डेल्टा टी क्या आ गया, पहले हमारे पास इनिशियल टाइम कितना था, 0 था, 0 से उसने स्टार्ट किया था, और कब तक, 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड आ गया हमारे पास। तो ये है हमारे पास डेल्टा एस और डेल्टा टी के लिए। बाकी स्पीड के लिए हम देखा जाए तो स्पीड भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक तो आ गया हमारे पास की एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड में क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस जितना है और टोटल टाइम टेकन, जो कि मैंने बताया अभी फार्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारे पास पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास कितनी स्पीड थी।
3 सेकंड पे कितनी स्पीड थी, 10 सेकंड उसको पूरा लगा कवर करने के लिए, तो वो पूछ लेंगे कि 3 सेकंड में कितनी स्पीड थी उसकी, तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। उसके लिए क्या होता है हमारे पास स्पीड ds/dt, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम जो भी हमारे पास आता है। और ये जो हमारे पास स्लोप टाइम ग्राफ है, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हमारे पास, तो ये स्लोप हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड देती है। जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है हमारे पास। और हमारे पास एचपी टेट में क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे पास ये ग्राफ दिया है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस है सभी में। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा हुआ होगा कि टाइम के साथ स्पीड किसकी ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पे टाइम हमारा है, स्पीड कांस्टेंट जा रही है, टाइम भी कांस्टेंट जा रहा है, स्पीड भी कांस्टेंट जा रही है। यहाँ पे हमारे पास टाइम है, टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, परंतु स्पीड भी बढ़ रही है और टाइम भी उतना ही बढ़ रहा है, टाइम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है हमारे पास, स्पीड भी इंक्रीज कर रही है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट में हमारे पास देखिए टाइम क्या है, टाइम कम ही रह गया हमारे पास, टाइम कम बढ़ता जा रहा है और स्पीड क्या कर रही है, ज़्यादा इंक्रीज कर रही है हमारे पास। तो क्या हो गया इसका आंसर, सी हो गया। इसके बाद इसका आंसर हमारे पास सी में क्या कर रहा है, टाइम के साथ स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वो डिस्टेंस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, स्पीड के बारे में यहीं से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है जो मैंने आपको करवाया। वेलोसिटी के बारे में पढ़ा जाए तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एसआई यूनिट और जो इनका डायमेंशन फार्मूला वगैरह सब कुछ करवा दिया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टर डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड होगी। डायमेंशन क्या निकल गया इसका, m0 L1 t-1 हो गया। L हमने मीटर के लिए लगा दिया और t-1 क्योंकि सेकंड हमारे पास नीचे था, इनवर्स में आ गया, तो t-1 हो गया। तो एज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है तो हम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि शॉर्टर डिस्टेंस भी उसका चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए ए से बी तक गए हम, तो ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, शॉर्टर डिस्टेंस आ गया है ना। अगर हम सी को के लिए जा रहे हैं अब, तो हमारा ए से क्या हो जाएगा, हमारा वे चेंज हो जाएगा, हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अब हमारा शॉर्टर डिस्टेंस ये बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब कि वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रखना है आपने ये भी। अब वेलोसिटी भी 2 प्रकार की, एवरेज वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस मतलब कि एवरेज हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है वो क्या है। और इंस्टेंटेनियस हो गया कि पर्टिकुलर सेकंड में हमसे पूछा कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो ds/dt मतलब कि हम क्या कर देंगे, उसकी क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो हमारे पास है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप हमें क्या देता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो देता है वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी देता है हमारे पास। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2t+5, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो इससे हमारे पास क्वेश्चन कैसे बन के आता है, फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 1 to 2 सेकंड। वेलोसिटी निकालिए 1 से लेकर 2 सेकंड तक की। तो हमें क्या पता होना चाहिए, वी एवरेज क्या होता है हमारे पास, अभी अभी बताया मैंने कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एस कैसे निकालेंगे हम, S2 - S1 हो गया, मतलब कि जो हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल। तो हमारे पास S2 और S1 तो हमारे पास नहीं दिया है, और डेल्टा टी क्या हो गया, जो हमारे पास टाइम दिया है फाइनल माइनस इनिशियल। तो
तो वो 1 आ गया हमारे पास। तो S1 और S2 को कहाँ से निकालेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से जो हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है वहाँ से निकालेंगे। तो उस फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है डालने के लिए, ओनली T1 है डालने के लिए। S हमारे पास निकल आएगा, S1 हम लिख देंगे यहाँ पे। हमने सबसे पहले क्या करना है, T1 डाल देना है। तो T1 क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड है इनिशियल। और T2 बाद में हमने क्या करना है, T2 की वैल्यू निकाल देनी है। S2 के लिए हम क्या कर देंगे, T2 डाल देंगे। अब इस फॉर्मूले में 2 डाल दिया हमने, हमारे पास निकल गया S1 क्या निकल गया, 7 मीटर पर सेकेंड निकल गया। और S2 क्या निकल गया, 9 मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब हमारे पास निकल के आ जाएगा जो वेलोसिटी हमारे पास पूछी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे, S2 माइनस S1। S2 हमारे पास निकल गया इस फॉर्मूले से, S1 भी निकल गया। वो हम डालेंगे जो हमारे पास आया है उसको हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, 9 माइनस 7, 2 माइनस 1, 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास आंसर। लग गया आपको पता? एक बार फिर से देख लें आप पीछे से वीडियो को, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट बार में तो कम्प्लीटली समझ नहीं आएगा, तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास नाउ फाइंड ए वेलोसिटी एट। अगर हमारे पास पूछा हो पर्टिकुलर एक ही सेकंड के लिए कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी उसकी, कितनी वेलोसिटी थी उसकी, तो हम कैसे निकालेंगे उसे? हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछा है कि एक सेकंड में बताइए, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाता है, ds/dt। मतलब कि हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला निकल गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, उसका हम क्या कर देंगे, उस फॉर्मूले का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कर दी तो हमारे पास 2t आ गया। 5 क्या है हमारे पास, 5 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी हमारे पास। और हमने क्या किया, t की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1 सेकंड के लिए पूछा है तो 1 पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, अब पर्टिकुलर 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया हमारे पास। क्या गया, 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि डेल्टा v अपॉन टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या है, बराबर ही है dv अपॉन dt इंस्टेंटेनियस के लिए भी और ऐसे भी। ऐसा यूनिट क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है। और जो हमारे पास टाइम है उसके लिए सेकंड होगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया हमारे पास। डायमेंशन क्या हो गया, m के लिए तो यहाँ पे है नहीं, मास तो हमारे पास है नहीं, kg में यूनिट है नहीं कोई भी, तो m0 होगी, L1 t-2 हो गया। और ये भी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी। तो मतलब कि एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसी से हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में हमारे पास यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। तो इसी के साथ हमारा जो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का था कंसेप्ट वो क्लियर होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। और बाकी अपना एक वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दें कि आपको कौन सी कमी नज़र आ रही है वीडियो में। थैंक यू।